आर्यन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। जीवन सरल था, खेती और प्रकृति की लय के इर्द गिर्द केंद्रित था। हालांकि आर्यन के पास एक ऐसी तमन्ना थी जो जाने पहचाने खेतों से परे थी, अपने गांव से परे की दुनिया को एक्सप्लोर करने का। आर्यन का परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, फिर भी आर्यन की आंखें सीखने की अदम्य इच्छा से चमकती थीं। उसका मन ज्ञान के लिए प्यासा था। आर्यन कुछ और चाहता था। वो जानता था कि शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य के लिए उसका पासपोर्ट है। आर्यन की आकांक्षाओं के बारे में गांव भर में बात फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने उसकी महत्वाकांक्षाओं का उपहास किया। उन्हें बचकानी कल्पनाओं से ज्यादा कुछ नहीं माना। उनका मानना था कि विनम्र पृष्ठभूमि के बच्चों को व्यावहारिक मामलों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे खेतों में अपने परिवार की मदद करना। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, इससे पेट नहीं भरेगा। तुम भी मेरी तरह खेतों में ही काम करोगे। उनके शब्द हालांकि कठोर थे, उनकी अपनी सीमित सोच को दर्शाते थे, भाग्य को पूर्व निर्धारित मानते थे। आर्यन के माता पिता हालांकि अपने बेटे के सपनों का समर्थन करते थे, लेकिन चिंता को रोक नहीं सके। वे आगे आने वाले संघर्षों को जानते थे, आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक बोझ को समझते थे। हमने हमेशा कड़ी मेहनत और लगन पर जोर दिया है, लेकिन आर्यन जिस रास्ते की कल्पना करता है वह अनिश्चितताओं से भरा हुआ लगता है। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया था, लेकिन आर्यन ने जिस रास्ते की कल्पना की थी वह अनिश्चितताओं से भरा हुआ लग रहा था। एक दिन एक नए शिक्षक मिस्टर प्रकाश गांव के स्कूल में आए। श्री प्रकाश एक दयालु और करुणावान व्यक्ति थे जो युवा दिमाग में ज्ञान की लौ जलाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जल्दी ही आर्यन की सीखने की प्यास और उसके अटूट दृढ़ संकल्प को पहचान लिया। आर्यन, तुम में प्रतिभा की एक चिंगारी है, आइए उस क्षमता का पोषण करें। श्री प्रकाश ने आर्यन को अपने मार्गदर्शन में ले लिया, उसे अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उन्होंने आर्यन में प्रतिभा की एक चिंगारी, एक ऐसी क्षमता को पहचाना जिसे पोषित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने आर्यन को गंभीर रूप से सोचने, अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने और उसका पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। याद रखना आर्यन, तुम्हारे सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं। श्री प्रकाश के आर्यन की क्षमताओं में विश्वास ने उसे एक नए सिरे से उद्देश्य की भावना प्रदान की। उसने महसूस किया कि उसके सपने केवल कल्पनाएं नहीं थे, बल्कि प्राप्त करने योग्य लक्ष्य थे जिन्हें कड़ी मेहनत और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता था। शिक्षक के शब्द आशा की किरण बन गए जो कठिन समय में आर्यन का मार्गदर्शन करते थे। आर्यन के दिन अब एक नए उद्देश्य की भावना से भर गए थे। उन्होंने इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी पुस्तकों पर घंटों बिताते हुए लगन से अध्ययन किया। वह सुबह होने से पहले उठ जाता। एक तेल के दीपक की मंद रोशनी उसकी किताबों को रोशन करती थी, क्योंकि वह खुद को ज्ञान की दुनिया में डुबो देता था। यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। ऐसे समय थे जब आर्यन खुद को अभिभूत महसूस करता था, जब सूचनाओं की अधिकता दुर्गम लगती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने श्री प्रकाश से मदद मांगी, जिन्होंने कठिन अवधारणाओं के माध्यम से धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया, उन्हें इस तरह समझाया कि आर्यन समझ सके। आर्यन की कड़ी मेहनत और लगन का फल मिलने लगा। उसके ग्रेड में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और वह अपने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा। वह अपने तेज दिमाग और ज्ञान की अतृप्त प्यास के लिए पूरे स्कूल में जाना जाने लगा। पूरे सशी आर्यन ये ताड़ागी। कभी उसके आसपास मंडराती शक की फुसफुसाहट धीरे धीरे दूर होती गई। उसकी जगह प्रशंसा और सम्मान के स्वर गूंजने लगे। आर्यन की शैक्षणिक सफलता उसके पूरे हाई स्कूल के वर्षों तक जारी रही। उन्होंने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति हासिल की। अपने गांव और परिवार को पीछे छोड़ना एक कठिन फैसला था, लेकिन आर्यन जानता था कि यह उसके सपनों को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम था। कॉलेज लाइफ ने चुनौतियों का एक नया सेट पेश किया। मुझे एक नए वातावरण के अनुकूल होना पड़ा। कॉलेज में आर्यन का समय शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत विकास दोनों से चिह्नित था। उच्च शिक्षा की चुनौतियों और पुरस्कारों को अपनाया। सम्मान के साथ स्नातक होने पर आर्यन ने शहर की एक प्रतिष्ठित फर्म में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाया था। फिर भी अपनी सफलता के बीच आर्यन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। मैं अपने गांव वापस लौटा।
अहंकार या श्रेष्ठता की भावना से नहीं, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता के साथ। आर्यन ने अपनी बचत का उपयोग अपने गांव में एक स्कूल बनाने के लिए किया, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।